ये कह रहा था मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग केवल ये दो कैटेगरीज है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल मार्केट में पैसे लगाता है। आज खरीदा आज बेचा, आज खरीदा 2 दिन बाद बेचा, आज खरीदा 1 महीने बाद बेचा, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। और आज खरीदा 5 साल बाद बेचा, आज खरीदा बेचा ही नहीं, ज़िंदगी भर डिविडेंड खाते बैठे, आज खरीदा 10 साल 15 साल 20 साल, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मेरा सवाल आप सबसे ये है, जैसे आप में से किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है क्या अभी इतने में? इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं। किया था सर किया नहीं सर। राहुल जी, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है आपने अभी इतने में? सर अभी नहीं, पहले किया था। ओके, किया था मतलब एग्जिट कर गए या अभी भी होल्ड है? नहीं एग्जिट कर गए। एग्जिट कर गए। कितना टाइम होल्ड किया आपने उसको? 4 महीने। तो इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ सर? आपने ट्रेडिंग किया उसमें? तो मैंने एचबीएल और उसमें आरवीएनएल में किया है वो। एचबीएल पावर और आरवीएनएल में किया है आपने? जी सर। अभी भी होल्ड है पोजीशन? जी सर। आपने मुझे लास्ट टाइम पूछा था ये 2 शेयर के मामले, और मैंने क्या जवाब दिया था आपको? सर अभी होल्ड करने के लिए। जी, वेरी गुड। अब मुझे सवाल इसलिए मैं पूछा आप में से किसी ने इन्वेस्ट किया है क्या, क्योंकि अगला सवाल उस पर डिपेंडेंट है। तो आप बताइए दिलीप जी, आपने किस बेसिस पर आरवीएनएल और एचबीएल पावर बाय किया? सर बेसिस तो कुछ नहीं था, मेरे भैया कहने पे मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। आवाज नहीं आई आपकी। सर मेरे भैया कहने पे मैंने उसमें लगाया था, क्योंकि रेलवे का सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बड़ा आया था। ओके। उन्होंने कहा था आरवीएनएल में लगा दो। ओके, तो अगर मैं कहूँ, उनके भैया ने जो उनको कहा कि रेलवे के सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई पैराडाइम शिफ्ट आ रहा होगा, या रेलवे कोई नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही होगी, या कोई अलग बिजनेस मॉडल में घुसने की कोशिश कर रही होगी इंडियन रेलवे, जी तो इसलिए रेलवे से रिलेटेड जो भी स्टॉक है उसमें पैसे लगाओ, उसमें से उन्होंने आरवीएनएल सिलेक्ट किया। जी। क्या ये सभी से सवाल है? अब ये बाकी सभी से जितने भी लोग कनेक्टेड है, क्या ये लॉजिकल डिसीजन है या मैजिकल? मतलब जादू ढूंढ रहे थे या लॉजिकल डिसीजन? सर लॉजिकल हो गया। लॉजिकल सर, लॉजिकल क्या आप मुझे इसका लॉजिकल बोलने के पीछे की वजह बता सकते हो? किसी और ने इन्वेस्टमेंट किया बहुत सारा, रेलवे सेक्टर में नया इन्वेस्टमेंट आ रहा था, ये होगा उसका लॉजिक। अगर कंपनी में रेलवे के पास अगर नए प्रोजेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली सर उसके लिए वो फ्यूचर में उसके लिए जो रिटर्न वगैरह जो देगी। तो अगर रेलवे के पास नए प्रोजेक्ट है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उस स्टॉक की क्वालिटी बढ़ गई है या उस सेक्टर की क्वालिटी बढ़ गई है? बराबर नहीं बोल सकते हैं ना? हाँ। तो माय क्वेश्चन इज, क्या हम मंडी में जाते हैं, 4 लोगों के पास टमाटर होते हैं, हमें टमाटर खरीदने हैं, तो प्याज होते हैं तो प्याज खरीदने के लिए वैसे 10-15 स्टॉल लगे होते हैं, उसमें से आप किस स्टॉल पर जाते हो? जिसमें क्वालिटी अच्छी रहे और रेट भी जहाँ ज्यादा भीड़ हो, जहाँ क्वालिटी अच्छी है। जहाँ ज्यादा भीड़ है, ये एक आंसर सही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम कंसिडर करते हैं भीड़ है मतलब क्वालिटी देख के रुका होगा पब्लिक, ऐसा तो नहीं रुका होगा, है ना? जी। ठीक है, मतलब हम एक लॉजिक फॉलो करते हैं कि हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं जिसे, कि भाई इतने लोग उस जगह पे खरीद रहे हैं, उन्होंने क्वालिटी पहले चेक कर ली होगी, मतलब मुझे क्वालिटी का टेंशन नहीं है। दूसरा, प्राइस 4 जगह पता करके आया, वो कंपेटिटिव प्राइस भी दे रहा है ना? क्या वहां पर आपने कोई भी आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, अदरक लहसुन इंडिकेटर लगाए? नहीं सर। क्यों नहीं लगाए? सर भीड़ देख के कॉन्फिडेंस आया तो हम भी वहीं चले गए। बराबर है जी सर। एक तो भीड़ देख के कॉन्फिडेंस आया, या फिर 4 स्टॉल पर जाके चारों के प्रोडक्ट को हाथ में लेकर देखा होगा तो पता चला होगा कि यार वो प्याज थोड़ा गीला था या थोड़ा ड्राई है, ये अच्छे क्वालिटी का है, सब समझ में आया होगा ना। 10 रुपए महंगा दे रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, ऐसा भी तो देखते हैं हम लोग। ऐसा जरूरी थोड़ी कि सबसे सस्ता बेचने वाले का खरीद लिया, सड़ा हुआ बेच रहा होगा, जी है ना? जी सर। जी। तो ये सब जो चीज आप देख रहे हो,
क्वालिटी चेक कर रहे हो, ये लॉजिकल है या मैजिकल? लॉजिकल सर। तो वो क्वालिटी चेक करने के लिए आरएसआई क्यों नहीं लगाया? वो क्वालिटी चेक करने के लिए मूविंग एवरेज क्यों नहीं लगाया? वो क्वालिटी चेक करने के लिए कोई भी अहरा गहरा इंडिकेटर क्यों नहीं लगाया? मार्केट में अवेलेबल है वो। जो फिजिकल सर देख सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। ओके, और क्या रीजन है सर? क्या आरएसआई क्वालिटी बताता है या क्वालिटी अच्छी हुई तो आरएसआई क्वालिटी के साथ ऊपर जाता है और क्वालिटी खराब हुई तो आरएसआई क्वालिटी के साथ नीचे आता है? क्या आरएसआई क्वालिटी नहीं बताएगा, वो क्वालिटी को फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं ना, मैं आपको फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। अडानी ग्रीन सर। एक सेकेंड लगाता हूँ, स्कैनर में तो नहीं आया, फिर भी लगाया जाए। अदानी ग्रीन तो लगा, हाँ बीएससी का लगा। कितना फर्क पड़ जाता है देखो। एनएससी में, बीएससी में यहाँ पर 15-15 हज़ार क्वांटिटी का वॉल्यूम था और एनएससी में 1 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम है। सोचो आप क्यों लोग बीएससी में ट्रेड नहीं करते? लिक्विडिटी नहीं है। बीएससी के स्टॉल पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम भी नहीं जा रहे हैं, है ना? ठीक है। सो पॉइंट इज, मैंने क्वेश्चन ही इसलिए पूछा क्योंकि मुझे इंट्राडे ट्रेडर या जो ट्रेडर है उससे और इन्वेस्टर्स का कंपैरिजन करना था अभी आप लोगों के द्वारा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। तो ये जो इन्होंने दिलीप भाई ने इन्वेस्टमेंट की कि उनके भाई को पूछकर या जो भी उन्होंने लॉजिक दिखाया, इनको जो भी रीजंस बताए, वो रीजंस लॉजिक है या मैजिक है? कि रेलवे वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रेलवे कोई नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही होगी, रेलवे अभी मोदी थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड है, तो मोदी जी ने ये सोचा होगा कि प्राइवेट कर देते हैं ट्रेन को, हो सकता है ना? जी जी। तो इस वजह से उन्होंने बोला होगा कि नए पैसे आ रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, खरीद लो। तो ये लॉजिकल बेस हुआ ट्रेड करने का या इलॉजिकल? लॉजिकल। ऑनलाइन वाले सब लोग थोड़ा रिप्लाई करोगे तो अच्छा होगा। इलॉजिकल। एक जन है इलॉजिकल बोलने वाला, तो आई वांट टू आस्क हिम, सर इलॉजिकल क्यों? क्योंकि सर सुनी सुनाई बात है सर। सुनी सुनाई नहीं है, इन्होंने सुनी है, इनके भैया ने वो डेटा देखा है तब उनको बोला है। हाँ, डेटा देखा है, इट्स ओके। हाँ, उन्होंने देखकर बोला कि ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं, खरीद लो। इन्होंने सुना है, उन्होंने नहीं सुना है। देन इट्स लॉजिकल जी, देन इट्स लॉजिकल सर। देन इट्स लॉजिकल। क्या ये सारे प्रोजेक्ट कोई भी इंडिकेटर ऑसिलेटर बता सकता है? क्या ये सारे प्रोजेक्ट इसके पास आ रहे हैं, सेक्टर के पास, ट्रेन वाले या इलेक्ट्रिक वाले या ग्रीन एनर्जी वाले, ये प्रोजेक्ट्स आने वाले या एफआई का इन्वेस्टमेंट या डीआई का इन्वेस्टमेंट, क्या इंडिकेटर्स बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर बताते तो हम पहले से इन्वेस्ट कर लेते, है ना? तो मेरा सवाल ये है कि क्या इंडिकेटर लॉजिकल है या इलॉजिकल? इलॉजिकल। बराबर है सर, वो लॉजिकली इलॉजिकल है। लॉजिकली इलॉजिकल ये नहीं समझो। लॉजिकल इसलिए, अडानी पावर एक बार देख लो। बोलिए बोलिए। लॉजिकली इलॉजिकल कैसे आप बता सकते हो? सर लॉजिकल इसलिए क्योंकि वो प्राइस को फॉलो करा, इलॉजिकल इसलिए क्योंकि वो बिकॉज ही इज फॉलोइंग द प्राइस, इट इज इलॉजिकल टू बेस योर डिसीजन अपॉन इट। सेंचुरी प्लाई, सर ये कैसा आंसर हुआ? सेंचुरी प्लाई लॉजिकल है क्योंकि वो प्राइस को फॉलो करता है, इलॉजिकल है क्योंकि वो प्राइस को फॉलो करता है। ये कैसे? जवाब भी लॉजिकली इलॉजिकल है।
सर जवाब भी लॉजिकल इलॉजिकल है। नहीं, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, अब उसकी क्रक्स ऑफ द स्टोरी बताता हूं आपको। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर मैक्सिमम टाइम विनर या इन्वेस्टरों का विनिंग परसेंटेज हाई इसी वजह से है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे ही किसी तर्क पर पैसा लगाते हैं, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई ऑसिलेटर, ना कोई फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। ये सेक्टर में बड़ा पैसा लगने वाला है, ये सेक्टर बूम होने वाला है, इस आधार पर जब वो पैसा लगाते हैं उसके स्टॉक डबल ट्रिपल 10 टाइम्स होते जाते हैं। तो क्या वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहे? और रिटेलर सोचता है हम क्यों नहीं कमा रहे? अरे तू भी तो लॉजिक फॉलो कर। तो हम क्या कर रहे हैं, वही लॉजिक को हमने छोटे फ्रेम में लाया। हमने कहा है कि जब बहुत बड़ा पैसा, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी बातें चल रही होती है किसी सेक्टर की, वो 10 साल चल सकते हैं, अगले 5 साल चल सकते हैं। वैसे ही आज किसी स्टॉक में बड़ा इंस्टीट्यूशन पैसा लगा रहा है तो वो आज के दिन चल सकता है। क्या ये लॉजिकल वे है सोचने का? जी सर। जी मतलब जो व्यक्ति पैसे लगाकर स्टॉक को बढ़ा सकता है, चाहे इंट्राडे में, चाहे 5 साल में, क्या उसी के भरोसे पे पैसे नहीं लगाने चाहिए? जी सर। क्या इन्वेस्टर हमेशा उसी के भरोसे पे पैसे नहीं लगाता? लगाते है ना? इसीलिए इन्वेस्टर हमेशा पैसे कमाता है। और लॉजिक क्या है? फोर्स का। लॉजिक फोर्स का है। तो इन्वेस्टमेंट किस आधार पे हो रही है? इन्वेस्टर बोलता है कि बहुत बड़ा फोर्स इस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। वो फोर्स जब पैसे इन्वेस्ट करेगा तो वो फोर्स मार्केट को भगाएगा, ऊपर की ओर लेकर जाएगा उस सेक्टर को। इसीलिए उस सेक्टर का GRE में रिवर्सल कैंडल प्रॉपर नहीं आई, एक बार देख लेना आप। कौन सा स्टॉक है? जुबिलेंट GRE है। नॉट गुड, सही नहीं है। एक Same here, sir. कैंडल सोची जा सकती थी। सो यही पॉइंट बताना था मुझे आपको कि हम जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, हम किसी इंडिकेटर, ऑसिलेटर को क्यों बकवास बोलते हैं? क्योंकि वो प्राइस को फॉलो कर रहे हैं। प्राइस अगर ऊपर जाते समय दिखी उसको तो बाय कॉल दे देगा। मान लो प्राइस ने नीचे फिर से मुंडी डाल दी तो क्या बोलेगा? सेल दे देगा। तो उससे होगा क्या कि अगर इंडिकेटर खुद के ही डिसीजन पे फर्म नहीं है तो वो हमारे डिसीजन को कैसे क्या सपोर्ट कर सकता है? अब उसी जगह हम जो इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि उसके पास स्टॉक नीचे नहीं आता, बट क्या वो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम तुरंत सेल का बन जाता है क्या? वो वॉल्यूम तो बाय के डायरेक्शन में ही खड़ा रहता है ना। तो वो अपना जो उसने जो हमें जो डायरेक्शन बताई थी कि मैं इस डायरेक्शन में हूं, जस्ट बिकॉज प्राइस नीचे आ रही है तो क्या अपनी डायरेक्शन चेंज करता है? वो वहां से बैठ जाता है और सेल में बैठ जाता है? नहीं होता ऐसा। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसको अगर आप फॉर्मूले की तरह सेटअप को सीखोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आपको इसको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट कहां से आएगा? जब आप इसके लॉजिक को बिलीव करोगे। कोई भी चीज लॉजिक के आधार पे करोगे तो वो लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ दिलवाएगी। बट कोई भी मैजिक के आधार पे ट्रेड करो तो कैसे चलेगा? इसलिए जो इन्वेस्टर्स है वो क्यों पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि उनके पास ना RSI है, ना मूविंग है, कोई भी बकवास चीज वो यूज नहीं कर रहे हैं। और वो इंस्टीट्यूशन, अल्टीमेटली वो भी इंस्टीट्यूशन को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई किसी सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है मतलब कौन आ रहा है? इंस्टीट्यूशन ही आ रहे हैं ना। इसीलिए वो कंसिस्टेंटली पैसे कमाते हैं। हमने केवल उसको शॉर्ट टर्म पे कन्वर्ट कर दिया है। हमने कहा है कि भाई इंट्राडे में जो इंस्टीट्यूशन आएगा मैं उस स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा, ट्रेड करूंगा, 80% टाइम्स लॉस देने को रेडी रहूंगा क्योंकि 20% टाइम्स मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। और जैसे ही मैं 30-40% टाइम्स राइट आने लगूंगा मैं पैसे कमाने लगूंगा। समझ आ रहे? जी सर। यही है हमारे स्ट्रेटेजी का लॉजिक। जो मैं कह रहा हूं कि हम यूनिवर्सल लॉ यूज करते हैं। और यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स है
जिस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है, चीजें हमेशा उसी डायरेक्शन में मेजॉरिटी टाइम्स परफॉर्म करती है। फिर वो चाहे दो रेसलर्स की फाइट कह लो, दो बॉक्सर्स की फाइट कह लो, या दो टीम की क्रिकेट मैच कह लो, जब तक ये दोनों सेम स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं तब तक हम कहीं बेट नहीं कर सकते। दोनों में कोई भी फोर्स का इम्बैलेंस नहीं है, और जैसे ही दोनों के स्ट्रेंथ में फोर्स का इम्बैलेंस आता है, हमें क्लियरली पता चल जाता है कि इस पर पैसा लगाना है। हम सारी दुनिया में वो लॉजिक यूज करते हैं, और जैसे ही ट्रेडिंग में आते हैं अपने ओरिजिनल लॉजिक ढाबे पर छोड़ के आते हैं, ओरिजिनल लॉजिक ही भूल जाते हैं। पूरे दुनिया में आकर हम सही लॉजिक अप्लाई करते हैं, सही बात है। हर प्रोडक्ट को यूज करते समय सही लॉजिक यूज करते हैं, और जैसे ही स्टॉक मार्केट में आते हैं क्यों मैजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्यों RSI, क्यों मूविंग एवरेज, और उसमें और कुछ महानतम यूट्यूबर्स आ रहे हैं। अभी मेरे पास एक ऐसा टूल है जो आप लगाओगे और जादू हो जाएगा। एक बोलता है आपके आंखों के सामने चीजें होगी, 30 सेकंड में मुझे दिख जाएगी, लेकिन आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपके आंखों के सामने होगी। दुनिया की बेवकूफ बनाने वाली सबसे बेस्ट लाइन है, और लोग बनते भी है। क्यों पता है? क्योंकि लोग सही में सोचते हैं कि इसके पास कोई ऐसी जादू है जो इसके 10 में से 8 ट्रेड सही आएंगे, 90% एक्यूरेसी आ जाएगी। बट क्या उनको लिटरली पता है कि 90% एक्यूरेसी की जरूरत ही नहीं है? क्या 40% एक्यूरेसी में पैसा नहीं कमाया जा सकता? और ये बात उन तक पहुंचने नहीं दे रहे ये यूट्यूबर्स। एक तो इतना डेंजर है, अभी मैंने देखा, कल मुझे चक्कर ही आ गया भाई। अभी तो नया आया है खिलाड़ी, मेरे पास ऐसी किताब है, 21 लाख रुपए की किताब है। 21 लाख रुपए की किताब, भारद्वाज जो भी होगा नाम मत लो, 21 लाख रुपए की किताब है। मुकेश अंबानी, टाटा, इन लोगों ने आज तक 21 लाख की किताब नहीं छापी, जबकि इनको राइट से छापने का। मुकेश अंबानी के पास बिजनेस का वो सेंस है जिससे आप सही में करोड़ों कमा सकते हो, तो उसने 21 लाख की किताब बेचनी चाहिए। इसके पास 21 लाख की किताब है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मैं वो किसी को भी नहीं बेचूंगा, मैं खुद को ही बेचूंगा वो किताब। सर इसलिए मैं बोलता हूँ रिटेल ट्रेडर को बेवकूफ बनाने के ऐसे 100 तरीके हैं मार्केट में, और वो इतना बन रहे हैं ना लोग, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि 5 बार राइट आना है रे भाई, बस 5 बार मर मुरा के 5 बार राइट आ जाओ, पैसे बनने लगेंगे। लेकिन ये साले आते यूट्यूबर्स ऑनलाइन और क्या ड्रीम दिखाते हैं, आप 10 जब तक 10 में से 8 बार से आपको तो पता ही नहीं कुछ। मेरे पास एक ऐसा टूल है जो सिस्टम पे लगाओगे और पैसा बहना चालू, आपका लैपटॉप ATM मशीन, इस साइड से पैसे बहेंगे, इधर पिन कोड डालो, इधर से पैसे बहेंगे। और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में जब तक आप जो अपना यूनिवर्स में लॉजिक है फोर्स वाला हर जगह लगा रहे हो ना, और खुद सोच के देखो कि बाइक खरीदने जाते हो तो दुनिया में कौन सी सबसे ज्यादा बाइक बिक रही है उसके पास जाते हो, कार कौन सी बिक रही है उसके पास जाते हो। अगर हर जगह वो लॉजिक लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में लगा कर तो देखो। सर अदानी सोल का कार्ड, अदानी सोल वोट्स, सर सब उसका ना एवरेज वॉल्यूम जैसे ही वॉल्यूम है। देखो आप जब तक ये पीछे वाले टाइनी नहीं हो जाते ना, बिल्कुल जमीन में घुसने चाहिए अभी आने वाले वॉल्यूम के। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ GPIL, ये देखो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अदानी सोल, ये देखो अभी ये GPIL का वॉल्यूम देखो, इस वॉल्यूम से पिछले मेजॉरिटी वॉल्यूम कैसे हो गए हैं, जमीन में घुस गए हैं। इस वजह से मैं अदानी सोल को शॉर्टलिस्ट किया। सर गोपाल देख लेना एक बार, उसका लेग में थोड़ा बैंड हो गया है बस, आप वॉच लिस्ट में रख सकते हाँ, हैं। ये अदानी सॉल्यूशंस इज अ गुड वॉल्यूम, इसको शॉर्टलिस्ट कर लो आप। और गोपाल कहा सर नहीं, गोपाल में मजा नहीं है। ये सेंचुरी प्लाई देख लीजिए, वो लगभग ठीक है अडानी शोर। सर मैं आपको एक इमेज भेज रहा हूँ,
जी जी जी, ये सेंचुरी प्लाई को भी शॉर्टलिस्ट करके रखिए। ये थोड़ा सा बिल्कुल अभी तो आपको टेम्पल जैसा दिखाई दे रहा होगा, जब ऐसे हो जाएगा तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे इसमें। मतलब ऐसा होता है तो ही कंसिडर करेंगे हम लोग, बट इसको आप शॉर्टलिस्ट करके रखो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि हम लोग रिटेल ट्रेडर क्यों स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में, क्योंकि वो अपने दुनिया के सारे लॉजिक छोड़कर ऐसी कोई चीजें यूज कर रहा है जो लिटरली हम रियल लाइफ में जिंदगी में कभी नहीं यूज करेंगे। कोई भी चीज, छोटा सा गुलाब जामुन खरीदना होता है तो हम अजित वजित में चले जाते हैं या हल्दीराम में जाते हैं, क्योंकि ये जो बाकी के होंगे ये बासी बेच रहे होंगे या कुछ बेच रहे होंगे, मतलब क्वालिटी नहीं अच्छा होगा, भेसड़ होगा, है ना। और हम बोलते हैं कि भाई तो 100 रुपए ज्यादा लेता है हल्दीराम वाला, लेकिन काजू कतली क्वालिटी वाली ही देता है। तो अब अगर हम वहां पर इम्बैलेंस का लॉजिक यूज कर रहे हैं, हर जगह इम्बैलेंस का लॉजिक यूज कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में आके क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हम अपने स्ट्रैटेजी को लॉजिक कहते हैं और क्यों मैं इंडिकेटर ऑसिलेटर को इलॉजिकल कहता हूं। अब वहां पे कोई इंडिकेटर से पैसा कमा रहा होगा, बराबर है, मैं आपको लिटरली बोलता हूं वो इंडिकेटर को केवल सपोर्ट की तरह यूज कर रहा होगा, पूरी डिसीजन वो प्राइस पे बना रहा होगा। वो जरूर बोलेगा, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, 10 एम्प्लॉय है, 2 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, 8 लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, आप उसको शाबाशी दे रहे हो, बट एक्चुअल परफॉर्म कोई और कर रहा है। तो उसके इसमें अगर 3-4 इंग्रेडिएंट होंगे और प्राइस उसमें एक होगा कि भाई प्राइस पे ऐसा बिहेवियर आया तब इंडिकेटर ने सिग्नल दिया तो मैं बाय करूंगा, एक्चुअल पैसा प्राइस की वजह से कमा रहा है, बट शाबाशी किसको दे रहा है, इंडिकेटर को। बस वही गलती हो रही है रिटेल ट्रेडर से। इसीलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हमारा सिस्टम लॉजिकल है और क्यों हमने इस पे अभी इतने चीजों को हमने टाइम दिया, इतने चीजों को आजमा के देखा। एक बार हमने इम्बैलेंस को भी पूरा टाइम देना चाहिए डेडिकेशन के साथ।